This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 8 अप्रैल के मिड फ्लैश में आज ये बहारी बहार और ये कि पाकिस्तान का जो सितारा वो चमके उभरा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई और सुलह जुई की एक बहुत बड़ी एक चीज़ हुई। और उसके बाद ये कि हमने देखा कि KC100 में एक ज़बरदस्त किस्म का एक चीज़ आई, एक रिबाउंड हुआ और तकरीबन अब हर अच्छा आइटम ब्लू चिप स्टॉक तकरीबन कैप ही की तरफ ये कैप माँ सिवाय कुछ रिफाइनरीज़ के, चूँकि थोड़ा सा ये था कि रिफाइनरीज़ के मार्जिन्स के कैप लगने हैं, जिनके विंडफॉल की ख़बर अब चूँकि अखबारात में लग चुकी है, तो अब वो उन्होंने भी अपने जो नताइज के जो हैं उन्होंने डिले कर दिए हैं, ताकि ये ज़्यादा अभी जल्दी नताइज जो है ना आए और उससे बहुत जल्दी जो नफ़े जो हैं वो रिफ़्लेक्ट ना हो जाए। आपको पता है साइकी होती है। तो ये कि बहरहाल इस वक्त हम देख सकते हैं कि हमारी मार्केट एक रिबाउंड के उसमें आई है। अल्लाह करे कि ये मामलात इसी तरह रहें। फ्रेजाइल है काफ़ी मामला, लेकिन ये कि फिर भी देखते हैं। और ये कि वो कि मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के भी पोर्टफोलियो में चीज़ें रखी हुई हैं, अभी तो कोई लॉसेस कवर नहीं हुए हैं और मुमकिन तौर पे अभी 15 दिन का टाइम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मामलात आगे भी इसी तरीके से चलेंगे। तो देखते हैं आगे होता है क्या। पोर्टफोलियो के हिसाब से हम बहुत सारी बातें करते हैं। मैंने हब पावर पे पिछले वीडियोलॉग्स में बात की, BYD के हवाले से करी, और ये कि उनके मुमकिन तौर पे डिविडेंड्स 5 रुपये पर क्वार्टर, और ये कि मुमकिन तौर पे फोर्थ क्वार्टर यानी मार्च से लेके जून का यानी मौजूदा क्वार्टर में 10 रुपये डिविडेंड यानी 20 से 25 रुपये के डिविडेंड के लिए हवाले से मैं बात करता रहता हूँ। तो ये तकरीबन 9 से 10% की डिविडेंड डील का मामला है। इसी तरीके से पास दूसरी चीज़ें हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं मीज़ान बैंक हर क्वार्टर में डिविडेंड वगैरह देता है, तो उसका आपने देखा रिस्पांस भी मार्केट में ऐसा रहा कि जो भी गिरावट 1,89,000 या 1,91,000 से KC100 इंडेक्स की हुई, 1,48,000 या 45,000, लेकिन मीज़ान बैंक में उस तरह के हमने देखा कि लॉसेस नहीं थे, वो कवर बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। तो आपको पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्टॉक्स लेने हैं जिसमें कि कहानी चल रही हो, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई तब्दीली हो, और हम ये चीज़ मुख्तलिफ बहुत सारी कंपनीज़ में यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि मैंने हब पावर का मैंने आपको बताया, मीज़ान बैंक की जो अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ है उस हवाले से बताया, गो के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे तो मीज़ान बैंक प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है अपने दूसरे जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान में, कन्वेंशनल बैंक्स। लेकिन ये है कि उमूमी तौर पे इस्लामी बैंक ज़रा PBV मल्टीपल पे प्रीमियम पे ही ट्रेड होते हैं, और इससे आप तवाज़ुन कर सकते हैं दूसरी दुनिया के जो इस्लामी बैंक्स हैं कि वो कितने PBV प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ट्रेड होते हैं। तो आप मीज़ान बैंक का तकाबी जायज़ा उससे कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने बात करी तो सोचा कि थोड़ा MCB बैंक पे भी बात करनी लें, क्योंकि मैं जब PBV मल्टीपल पे बात कर रहा हूँ तो एक ज़माने में 2007-8 के अंदर जब मे बैंक की कुछ थोड़े से शेयर्स उन्होंने MCB बैंक में लिए थे, तो अभी तक वो रेट MCB बैंक का नहीं आया। अब 2008 है और आज 2026 है। बहरहाल ये है कि MCB बैंक अभी भी मतलब काफ़ी मतलब डिस्काउंट पे है, और आप जानते हैं कि हर क्वार्टर में बड़े मज़े के ज़बरदस्त किस्म के 9-9 रुपए के डिविडेंड्स होते हैं। तो ये है कि ये भी चीज़ बैंकों में इस तरह है। फिर HPL बैंक है, कभी डिविडेंड में अब ग्रोथ का पहलू आ रहा है, क्योंकि HPL का मैं बार-बार तज़किरा ये कर रहा हूँ, और तो ये कि उसमें ग्रोथ का पहलू है, इस वजह से और मुमकिन तौर पे 2026 और 2027 के अंदर ये डिविडेंड्स 6.25 से ज़रा बढ़ के हो सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ अब नफ़े में भी आ रही है। तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करूं कि बाज़ मीडियम साइज़ बैंक्स हैं जिनका कि ट्रेड फाइनेंस से ताल्लुक़ है, और उस वक्त कराची पोर्ट की जो एक्टिविटी है वो आप उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कराची पोर्ट पे अच्छे जहाज़ लगे हुए हैं। इसका बहुत बराह रास्त ताल्लुक़ जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर मिड साइज़ बैंक्स पे होता है, जो कि ट्रेड फाइनेंस का बिज़नेस अच्छा करते हैं। उसमें हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, तो मैं ये बात 20-25 साल से जानता हूँ, क्योंकि मेरा ख़ुद का टेक्सटाइल का भी तजुर्बा है। तो इसमें ये कि वो ट्रेड फाइनेंस में होते हैं। बैंकल हबीब ट्रेड फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त है। कम से कम अगर आप इनकी इनकम स्टेटमेंट देखें तो 30 से 35% जो नॉन कोर इनकम होती है वो ट्रेड फाइनेंस बिजनेस से आती है। तो इस वक्त हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक हो या बैंकल हबीब हो, एक ही कैटेगरी के दो मीडियम साइज़ बैंक्स, या बैंकल फलाह हो, एक ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ वाला ब्रांच एक्सपेंशन मॉडल वाला बैंक। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं।
अच्छा, अभी ये कहा जाता है, जैसे अभी आज भी कहा जा रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट वगैरह अगर बढ़ते, तो उसमें बॉन्ड पोर्टफोलियो के हिसाब से जो है, जो जिनके अभी फिक्स रेट वाले बॉन्ड्स थे जो उन्होंने अभी करे थे, तो उससे थोड़ा-सा उनके बॉन्ड वो उस पे हिट लगनी थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझे मुमकिन तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि ये मामलात जो अभी हुए हैं मशरक़ वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट में, ख़लीज फ़ारिस में, तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये मामलात रूस थोड़े बेहतर हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान उस तरह यानी शरह सूद वगैरह ना बढ़ाए, यानी साढ़े 10% साढ़े 10% से, जैसे कि पहले ये एहतमाल यानी कल परसों तक तो किया जा रहा था। लोग तो 13-14% की भी बात कर रहे थे, वो कि मुझे तो खाली 100 बेसिस पॉइंट एक था। तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यूबीएल बैंक भी अपनी जगह से वापस जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। और जैसा कि आज हमने देखा कि वो तो ऊपर का ही ताला लग गया, और इस तरीके से हबीब बैंक, वो मैं कह रहा था, वो भी मतलब हबीब बैंक जो ग्रोथ में फेज़ में है, वो भी अपने उसमें आ गया। जैसे कि आज दूसरे जो जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, सबकी यही सूरत हाल है। अल्लाह करे सूरत हाल बरकरार रहे, लोगों के लॉसेस जो हैं वो कवर हों। और फिर ये है कि मुमकिन तौर पे आज ऐसा लगता है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा भी रही हैं, तो हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतें भी नीचे लाए, और फिर इससे ये होगा ट्रेडिंग इंडस्ट्री को थोड़ा-सा फ़ायदा हो। वो जो इन्फ्लेशन के जो मसले मसाइल हैं, रॉ मटेरियल ना आने के, या जो जो सप्लाई डिसरप्शंस के जो मसले मसाइल हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को वो उसका सामना ना करें। और ये कि मुमकिन तौर पे ज़रा मामलात इंडस्ट्री के यूँ जूँ के त्यों चलते ही रहे। तो हो सकता है कि ये चीज़ हो। वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो हुकूमत ने ₹4 पर किलोवाट आवर कम किए थे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से बढ़े नहीं, बल्कि वही ₹26 पर किलोवाट आवर, या उसके दरमियान में ₹30 पर किलोवाट आवर, इसके दरमियान में ही रहे। कंपनियों को उसी का बेनिफिट मिलता रहे, तो ये है कि फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं फैसलाबाद के अंदर, या लाहौर बेस्ड बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तहाब केमिकल वगैरह है, बड़ी अच्छी एक्सपेंशंस कर रहे हैं। और ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का करते हैं, कॉस्टिक सोडा का टेक्सटाइल में पानी की तरह इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की कंपनियाँ जिसमें एक्सपेंशन हुई है, वो आपकी नज़रों में आ सकती हैं। केमिकल कंपनियाँ भी हैं, तो जिनके के जो ये मसाइल फेस ना करें, तो ये है कि इसी तरीके से ताबिक ग्लास वगैरह है, जो आरएलएनजी अगर फ़र्ज़ करें नहीं होती, तो फिर ये कि इनके ब्लास्ट फर्नेसेस कैसे चलेंगे, तो वो हो सकता है कि अब वापस लाइमलाइट में आ जाए। और ताबिक ग्लास सबसे बेहतरीन कंपनी फ्लोर क्लास की, टेबलवेयर की, और अर्निंग्स पिछले सालों में बिल्कुल आउट परफॉर्म किया उन्होंने ईपीएसएस ने। लेकिन ये कि अब थोड़ा-सा जो मुश्किल हालात हैं, तो देखते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री किस तरह चलती है। इसी तरीके से मुगल इन्हीं सबसे नंबर 1 मैं समझता हूँ कि लॉन्ग स्टील, रिफॉर्म बाज़, रीबाज़, तो इसमें ये बादामी बाग लाहौर की कंपनी, और जो कि कॉपर इन्वर्ट्स की भी का भी काम करती है, चाइना को एक्सपोर्ट करती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, हो सकता है अगर उनके एनर्जी मिक्स की बेहतरी हो, उस तरह इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ना बढ़े, तो ये कि ये भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो देखें, उम्मीद की एक फ़िज़ा आई है, उम्मीद की एक किरण आई है। तो मुमकिन तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि ये सूरत हाल थोड़ी बरकरार रह जाती है, तो हो सकता है कि हमारी ट्रेडिंग इंडस्ट्री के को भी हम कोट करें, और उनके भी हम आपको नंबर्स बताएं। जैसे कि मैंने लॉन्ग स्टील बार की बात की, तो इसी तरीके से फ्लैट स्टील के अंदर इंटरनेशनल स्टील आईएसएल जो है वो नंबर 1 है। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी कसाब बाज़ारी है, और ये कि उस तरह वो काम उस तरह नहीं हो रहा। तो अगर फ़र्ज़ करें कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर सीमेंट तो रहता ही है। अच्छा, अब इसमें जो कंपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से थी, तो मैंने 2 कंपनियाँ आपको पहले शुरू में गिनवाई थी। एक तो हा पावर था, उसका मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया, मीज़ान बैंक का ज़िक्र किया, थोड़ा बहुत एचबीएल का मैं पिछले समय से काफ़ी ज़िक्र कर रहा हूँ। दूसरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स में जैसे मैं कह रहा था, तो इसमें ये है कि फातिमा फर्टिलाइज़र के अंदर अब जेनेरिक प्रोडक्ट है, आप जानते हैं फर्टिलाइज़र डेडिकेटेड सप्लाई गैस की है, कोई वो कमी और बेशी का मसला नहीं हमारे ख़्याल से। और ये कि कम यूरिया प्रोड्यूस करने वाली कंपनी अपने तई, तो ये कि बुक्स फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी हैं, तो बुक्स पे इतना लोन अब नहीं आ जैसे पिछले सालों में होता था। कार्बन रेमिशन के पैसे मिलते हैं, और इसी तरीके से बहुत मतलब अच्छी बुक है। तो ये कि फातिमा फर्टिलाइज़र वगैरह डिविडेंड भी बायनुअली देते हैं। तो एक पोर्टफोलियो वगैरह के अंदर आप इनको देख सकते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर में। और फिर ये कि आप जानते हैं कि जो हमारी लेगेसी फर्टिलाइज़र कंपनी है, एनरो फर्टिलाइज़र, वो भी अपने तय इस वक्त सूरत हाल, और अब के जब यूरिया के भाव भी 15 यानी भाव जो हैं वो
तकरीबन 4,500 तो यूरिया के हैं, और उसके अलावा डैप के भाव तो वो बहुत ही ऊपर बढ़े हुए हैं। तो ये है कि ये कंपनियाँ जो हैं अपनी कहीं ना अच्छी फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो है, मैंने 2 कंपनियाँ हाईलाइट कर दी। और ये कि मिलेट ट्रैक्टर एग्रीकल्चर से ही नहीं जुड़ा हुआ, एक्सपोर्ट करता हुआ अफ्रीका को बाया, तो अफ्रीका के अंदर भी मांग बढ़ रही है। और यूनिट्स एक ज़माने में 42,000 होते थे, बनते थे। अब ये कि यूनिट्स अगर ज़्यादा बेहतर बनते हैं, पाकिस्तान में असेंबली फाउंड्री वगैरह सब करती होती है, तो मिलेट ट्रैक्टर वापस उसी उसमें आ सकता है, उसी नहज पे आ सकता है, डिविडेंड भर सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आपको कुछ इस हवाले से चीज़ों को बताने की कोशिश करूँ। पोर्टफोलियो के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो हमने अपनी इस डिस्कशन में, इस बातचीत में बात की, हब पावर पे मैंने बात की, मीज़ान बैंक पे बात की, एचपीएल पे भी मैं बात की। फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर फातमा फर्टिलाइज़र और एंग्रो फर्टिलाइज़र के हवाले से आपको मैंने बात की। फिर कभी अपनी अगली डिस्कशन में फौजी फर्टिलाइज़र वगैरह की बात करेंगे। बहुत बड़ी ही अब तो पीआईए भी अंदर है, और अस्करी बैंक की बहुत बड़ी होल्डिंग है, फौजी फूड की सारी होल्डिंग है, तो उस पर भी कभी बात करेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.